पूजनीय गुरुवर जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम। गुरुजी, आज मेरा जो प्रश्न है ये संबंध को लेकर है कि एक समय हम संबंध को लेके काफ़ी जटिल थे, संबंध की एक महत्वता को समझते थे और माँ बाप बच्चे बुजुर्ग सब में वो संबंध था। मेरा बॉर्न 1994 का है और गांव में मेरी परवरिश हुई है, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखा था उस समय और आज के समय में। गांव में कोई भी बुजुर्ग जब तक उसके शरीर में जान है वो सम्मान का पात्र होता था और उनकी लोग आदर करते थे, और कोई भी वृद्धाश्रम जैसा विकल्प किसी को पता नहीं था। आज भी शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई व्यवस्था भी होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से शहर आया अपने शिक्षा ग्रहण करने और यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और हम आए थे यहाँ पे कुछ सीखने, कुछ आगे प्रगति करने। जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ संबंध काफ़ी खोखले हैं, लोग एक देख दिखावे की जिंदगी में जी रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग आज इतनी हिम्मत भी करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर फ़ोन है जिसपे बच्चों के खुद कॉल आते हैं कि मुझे अपने माँ बाप को रखना है, आपका क्या चार्ज है बताओ। और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी समाज में नोटिस कर रहा हूँ जहाँ पे संबंध कच्चे होते जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो वर्कर होता है, मजदूर होता है, अगर वो सुनता है मेरे माँ बाप गाँव में बीमार है, वो तुरंत नौकरी की परवाह किए बिना भागता है और उनके समीप जाके बैठता है और उनके उपचार के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन वही हम एक समाज में देखते हैं कि अगर वो सुनते हैं हमारे माँ बाप बीमार हैं, वो अपने ड्राइवर को, किसी नौकर को, किसी को भेजते हैं, आप जाओ वहाँ पे उनका उपचार कराओ। तो ये जो संबंध है, जो हम समय नहीं दे रहे हैं अपने संबंध में, चाहे बच्चों के लिए हो या माँ बाप के लिए हो, और उसके कारण जो आज ये व्यवस्था आ गई कि आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन और आगे भी बढ़ती ही रहेगी जिस तरह से अभी समस्याएं चल रही है। तो इस पे हमें गुरुवर क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार तरुण भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये जो काम कर रहे हैं और जितनी सी झलक मैंने इनके काम की देखी, मुझे लगता है ये कोई साधारण काम नहीं, यह एक तपस्या है। यह एक तपस्या है। ऐसे लोगों को सहारा देना, ऐसे लोगों का संबल बनना जिनको अपनों ने ठुकराया है और जिनसे अपना कोई नाता नहीं, जो सड़क के किनारे हैं, विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त, पागल और भिखारी की तरह जीवन जी रहे हैं, उनको लाकर एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं ये प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है और हमें ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना चाहिए कि इनकी गहन संवेदनशील भावना की अभिव्यक्ति है। आपने जो सवाल किया बड़ा मौलिक है कि आज हमारे संबंध दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं? संबंध केवल इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सोच पूरी तरह अब पदार्थवादी होते जा रही है। पदार्थवादी सोच व्यक्ति को बुरी तरह आत्मकेंद्रित बना रही है। अब हम व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। हमारी सोच कंज्यूमरिज्म के पहल के अनुसार यूज एंड थ्रो जैसे हो रही है। चीज़ों को यूज करने के बाद फेंकना तो फिर भी ठीक लगता है, समझ में आता है, लेकिन व्यक्ति को भी जब चीज़ों की तरह यूज कर फेंकना शुरू कर दें तो ऐसा लगता है कि अब मनुष्यों में मनुष्यता जैसी कोई चीज़ नहीं बची। मुझे तो दिखता है कि आज के आदमियों की दशा कुत्तों से भी बदतर हो गई। एक कुत्ता जिसे बचपन में कोई 2 रोटी खिला दे तो पूरी ज़िंदगी उसके आगे दुम हिलाता है, लेकिन आदमी जिसने जन्म दिया उसको भी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देता या सड़क के किनारे छोड़ देता। इससे बड़ी हैवानियत और क्या होगी? लोगों को जागना चाहिए, संबंधों का मूल्य समझना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संपत्ति मनुष्य के लिए बाहर से ताकतवर बनाती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके संबंध में है और वह तभी होगा जब हम प्रेमपूर्ण संबंधों को महत्व देंगे और प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। ये विडंबना है कि आज हमारे देश में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, वहाँ वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं।
हमारे यहाँ संन्यास आश्रम की तो व्यवस्था रही है, पर वृद्धाश्रम हमारे देश के लिए कलंक है। लेकिन फिर भी क्या करें, जब हमारा जीवन स्तर इतना बिगड़ रहा है तो इस तरह के भी आश्रय स्थल खोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक आध्यात्मिक क्रांति जगाने की ज़रूरत है और इसके लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, तभी हम समाज को इस दुरवस्था से बचा सकेंगे।